Hello guys, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Stars। तो दोस्तों, लर्न फ्रॉम होम के तहत आज जो हम पढ़ेंगे वो अकाउंटेंसी का बेसिक्स पढ़ेंगे। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 11th में आए हैं और कॉमर्स ली है जिन्होंने, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कॉमर्स फील्ड से नहीं है, लाइक बीएससी या बीटेक से हैं, जिनको थोड़ा बहुत अकाउंटेंसी के बारे में जानना है, थोड़ा बेसिक्स जानना है। तो आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाएंगे जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपके काम आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अकाउंटिंग होती क्या है। तो देखिए, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। पहले इतना पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग क्या है? एक तरह की एक कला है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर जिस नेचर की वो है उसको क्लासीफाई करते हैं और बाद में एक जगह समराइज़ कर देते हैं। इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस आएगी वो बिज़नेस से रिलेटेड होगी और टर्म ऑफ मनी होगी, पैसों से रिलेटेड होगी। मतलब अकाउंटिंग फीलिंग्स को इग्नोर करता है। ये सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को इंक्लूड करता है जो पैसों से रिलेटेड है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट देयरफॉर। इसमें वो ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स आते हैं जो कम से कम फाइनेंशियल करेक्टर के हों, मतलब एटलीस्ट कुछ चीज़ उसमें फाइनेंशियल करेक्टर की हो, उसी से हम जो रिजल्ट निकालता है उसी के ऊपर हम डिपेंड होते हैं। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ अकाउंटिंग का? कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की है उसको रिकॉर्ड करना, उसको फिर क्लासीफाई करना और समराइज़ करना। क्लियर? आगे देखिए, अकाउंटिंग साइकिल होती है। साइकिल किस तरह से होती है? सबसे पहले आपको सोर्स डॉक्यूमेंट मिलता है। जैसे कि अगर आप किसी शॉप पे गए तो शॉप वाले ने आपको सबसे पहले क्या किया, आपने उससे सामान लिया, सामान के बदले में आपने उससे बिल लिया। तो बिल क्या हुआ? आपके लिए तो वो बिल हुआ, लेकिन उसके लिए वो क्या हुआ? सोर्स डॉक्यूमेंट हुआ। फिर इसके बाद वो क्या करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बाद जर्नल एंट्री एक चीज़ होती है अकाउंट्स में, वो की जाती है। जर्नल एंट्री करने के बाद जर्नल एंट्रीज में जो जो चीज़ें आ जाती हैं उनको लेजर अकाउंट बनते हैं। मतलब सबका एक अलग अलग अकाउंट बनता है, उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद सेम ऐसी ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, ये बेसिक है जरा सा, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आगे अब अकाउंटेंसी क्या होती है? देखिए, 3 टर्म्स पढ़ेंगे आज हम, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। अब अकाउंटेंसी की बात करते हैं। इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग हैविंग सम रूल्स principles to be observed while recording, classifying and summarizing of transactions। देखिए, अकाउंटेंसी क्या है? ये एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसमें आपको काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से कुछ नॉलेज दी जाएगी जो कि बेसिकली इंक्लूड करती है वो रूल या वो प्रिंसिपल जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं। कब? जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें या क्लासीफाई करें या समराइज़ करें। कभी भी इन तीनों चीज़ों को करने के लिए जो रूल्स, जो रेगुलेशंस, जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं वो सारे क्या कहलाए जाते हैं? वो सारे अकाउंटेंसी के अंदर आते हैं। अगला है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन टर्म ऑफ मनी। देखिए, बुक कीपिंग जो है सबसे पहला होता है। सबसे पहला स्टेप क्यों बोलते हैं कि जब भी आपकी कोई ट्रांजेक्शन होती है आप किसी न किसी बुक्स में लिखते हो। अगर आप अकाउंट्स को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो आप अकाउंट्स की बुक में लिखोगे, नहीं तो अगर आप लोकल दुकान वाले पे भी जाते हो तो उसके पास भी कॉपी में हिसाब लिखा होता है, तो वो कॉपी भी एक तरह क्या कहलाई जाएगी? बुक कीपिंग। तो ये क्या है? इसमें आप रिकॉर्ड करते हो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो बुक कीपिंग है वो मनी के कंटेक्स्ट में होनी चाहिए, पैसों से रिलेटेड होनी चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान रखने वाली है। अब देखिए, यहीं पर इन तीनों का डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस करने से हमें चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्कोप क्या है। तो जो बुक कीपिंग है वो सबसे पहला स्टेप है, इसलिए नैरो स्कोप है। अकाउंटिंग दूसरा स्टेप है, इसलिए वाइडर स्कोप है। और अकाउंटेंसी इन दोनों से वाइडर है क्योंकि ये बुक कीपिंग को और अकाउंटिंग को एक साथ लेता है। स्टेजेस, इसकी अगर हम स्टेज की बात करें तो ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है और ये दोनों की दोनों स्टेजेस को इंक्लूड करता है। क्योंकि हमने बताया अकाउंटेंसी क्या होता है, हमने मीनिंग में पढ़ा था कि अकाउंटेंसी क्या कहता है। अकाउंटेंसी रूल्स एंड गाइडेंस या फिर प्रिंसिपल्स देता है जिसकी वजह से हम फॉलो करके अकाउंटिंग या बुक कीपिंग करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है वो देखते हैं। आगे देखिए, बुक कीपिंग क्या है? रिलेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। आपकी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सारी सबसे पहले बुक कीपिंग में आएगी, इसलिए इसको बोला है कि बुक कीपिंग जो है ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड है। फिर अकाउंटिंग, इट्स डिपेंड ऑन बुक कीपिंग, ये बुक कीपिंग पे डिपेंड है। और अकाउंटेंसी, इट्स डिपेंड ऑन बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये दोनों पे डिपेंड है।
सिंपल। नॉलेज की बात करें तो इसके लिए बहुत लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, तो कोई भी लोअर लेवल या लोअर क्लर्क कर सकता है। इसके लिए हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, और इसको बोला है कंसिस्ट विद रूल्स एंड प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय मेकिंग अकाउंट्स। इन मेकिंग अकाउंट्स मतलब जब आप अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसमें क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल आपको फॉलो करने हैं, वो हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। इसके अलावा एक डिफरेंस और कर देते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। इसको जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, ठीक है, इसको सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, और इसमें जो मेन बड़े बड़े अकाउंटेंट हैं वो इनको ध्यान रखते हैं कि कौन से रूल्स और प्रिंसिपल को ध्यान में रख के आपने अकाउंट्स बनाए हैं कि नहीं। इसके अलावा अकाउंट्स की कौन कौन सी फील्ड होती है वो आपको पता होना चाहिए। अकाउंट की देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली वो अकाउंट्स होती है जिसमें आप देखते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो कैसी है, स्टेबल है या परफॉर्मेंस हो रही है, ग्रोथ उसकी, या फिर वो डिक्लाइन है। मतलब इसमें हम बेसिकली चेक करते हैं कि हम फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कॉस्ट अकाउंटिंग देखते हैं हमारा खर्चा एक्चुअल में कितना हो रहा है, तो उसके हम अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं। लाइक अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हमें उसमें पड़ कितने की रही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ये देखते हैं कि जो भी हम चीज़ें मैनेज कर रहे हैं उस पर कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं, उस पर कौन कौन सी अकाउंटिंग लगी जाएगी। उसके अलावा टैक्स अकाउंटिंग, इसमें टैक्स से रिलेटेड बात आती है, जैसे ऑडिटिंग हो गया या इनकम टैक्स हो गया, ये सब क्या करते हैं इसमें हमें। ये टैक्स अकाउंटिंग बेसिकली ये चीज़ होती है, हमें बताती है कि इसमें हमें कितना टैक्स देना है, कैसे टैक्स की लाइबिलिटीज़ हैं, हमें किस तरह से उसको यूज़ करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, देखिए हर एक कंपनी की कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि समाज के लिए होती है, जैसे कि इको फ्रेंडली सिस्टम यूज़ करें, समाज को इफ़ेक्ट ना करें, ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आता है। इस तरह से टाइप और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग होती है। इसके अलावा इसके यूज़र्स कौन से होते हैं, कौन कौन यूज़ कर सकता है, देखिए अकाउंट्स को कौन कौन यूज़ करता है उसके बारे में बताया गया है। इसके दो यूज़र्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र्स होते हैं आपके ओनर, कंपनी के जो मालिक, मैनेजमेंट जो उसको मैनेज कर रही है, या फिर एम्प्लॉयज़। ये इंटरनल यूज़र क्यों कहलाए जाते हैं, क्योंकि इनको अपने अपने करियर के मतलब होता है, अपने करियर से ध्यान रखना होता है, और कंपनी की ग्रोथ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में कौन कौन आएंगे, क्रेडिटर्स जो आपको कंपनी को उधार दे रहे हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को उधार देते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताएं, मान लीजिए आप रॉ मटेरियल लेते हैं कहीं से, तो जहाँ से आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं अगर आपने वो उधार लिया तो वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं। इन्वेस्टर जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, आपकी कंपनी में पैसा लगाना पसंद करते हैं, वो इन्वेस्टर्स होते हैं। कस्टमर्स डायरेक्टली जिससे आप डील करते हैं वो कस्टमर्स। वही कस्टमर अगर आपसे उधार सामान ले जाएं तो वो बन जाते हैं डेटर्स। इस तरह से अकाउंट्स के यूज़र्स होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ आया होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बेसिक्स के बारे में पता चले। अगली वीडियो में हम प्रिंसिपल्स लेके आएंगे, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अभी के लिए इतना ही।